अरे बेटा, ये तो तुम्हारा दुकान का टाइम है, घर में क्यों घूम रहे हो? जी अम्मा, वहीं से आ रहा हूं। अम्मा, वो आपसे कुछ बात करना थी अकेले में। हाँ बोलो, क्या बात? अम्मा, वो मैं चाह रहा था कि मतिया के रिश्ते की बात जहां चल रही थी वो इनाम भाई की वजह से रुक गई थी। तो मैं चाहता हूं कि वो रिश्ते वाली बात दोबारा शुरू की जाए, लेकिन आपकी रजामंदी के साथ। देखो अफसर बेटा, हमारे घर में बहू हो बेटा हो, जिसकी भी बात होगी वो सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। तुम सबके सामने बैठ के बात करो, अगर सबको कबूल होगा तो मैं भी मान लूंगी। अम्मा, आपको पता तो है इनाम भाई ने सबके दिलों में वसवसे डाल दिए हैं। उस दिन सबके सामने वजाहत की तो थी मैंने। अम्मा, सच बता रहा हूं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है सिवाय आपके। आप जो कहेंगी मैं मानूंगा, आप मना करेंगी मैं वो बात भी मानूंगा। देखो अफसर, तुमने इस घर में कई दफा ऐसी बातें की हैं जो सबके लिए तकलीफ का बायस बनी है, इसलिए सब डरे हुए हैं तुमसे। अम्मा, औलादों से गलतियां हो जाया करती हैं तो माए उनको माफ भी तो करती है ना। और मैं जानता हूं मेरी अम्मा का दिल वाकई बहुत बड़ा है। माफ कर दे मुझे। अच्छा सुनो, आज शमीम ने फोन किया था, वो तारीख लेने आ रही है। तुम मरियम से बात करो, अगर वो रजामंद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। ठीक है अम्मा, मैं कर लेता हूं बात। मैं अभी तो दुकान जा रहा हूं, वापसी पे कर लेता हूं। ठीक है मेरा बच्चा, जाओ, अल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़। मगर बस वासिफ, और कुछ मत कहना। अगर तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो ना तो मैं भी तुम्हारी मां हूं। कसम से 2 मिनट नहीं लगेंगे, पंखे के साथ फंदा लगा के ना मर जाऊंगी। फिर जो करना होगा ना कर लेना। और मेरी बात सुनो, आज तक तुम्हारा बाप मुझसे कुछ नहीं मनवा सका। और तुम कौन होते हो? शमीम नाम है मेरा, शमीम, समझे? अम्मी बात तो अरे पूरा घर तो खाली पड़ा है, कहाँ है सब? अच्छा अम्मी, आप नानो को कमरे में देखें, वहीं होंगी। मैं महानूर से मिलकर आती हूँ। क्यों टहल रही हो बार बार? तुम नहीं समझोगी। अस्सलाम वालेकुम। महानूर कहाँ है? मेरा मतलब है कि महानूर भाभी कहाँ है? मानूर भाभी? क्या मतलब है? मैं तो आज से उन्हें बाकायदा महानूर भाभी ही कहूंगी। मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना रूही? रूही नहीं, हम सब भी बहुत खुश हैं। मुझे अंदाजा है। हाँ वाकई मुझे अंदाजा है कि तुम लोग बहुत खुश हो, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और मुझे एक अच्छी सी चाय पीनी है। रूही, तुम मेरे लिए चाय बनाओगी? मैं बनाती हूँ। नहीं, मुझे रूही के हाथ की चाय पसंद है। रूही बनाएगी। बनाओगी ना रूही? अब मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट रुको। तुम खुश तो हो ना? अभी बताया तो है कि हम सब बहुत खुश हैं। वो तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा है कि तुम लोग कितना खुश हो। अरे अलवीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बेड रेस्ट पर थी। नहीं, आज दर्द में कमी थी तो बस इसीलिए। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए। नहीं, कुछ नहीं होता। डॉक्टर तो बस यही चाहते हैं कि हम बिस्तर पर रहें। चाहता तो मैं भी यही हूँ।
नहीं, मेरा मतलब कि तुम जब तक यहाँ पर हो तुम्हें बेड रेस्ट ही करना चाहिए। तुम भूल जाते हो राहिल, मैं नहीं, जब तक तुम यहाँ हो। हाँ, ये घर तो अब तुम्हारा ही है। अरे अदीप, कैसे हो? मुंतजिर, क्या हो गया राहिल? इस मसले को क्यों लटकाया हुआ है? अगर ये बेड रेस्ट पे है तो इद्दत तो मना नहीं है ना? तलाक दो, इस बात को खत्म करो। हाँ बिल्कुल। क्या बिल्कुल? ये कि मैं इसे तलाक दे दूंगा। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन कब? मैं तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूं। आज से 5 रोज बाद हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैं उसी दिन। खूब, बहुत अच्छे दिन का इंतखाब किया तुमने, पसंद आया मुझे। रूही, मैंने तुमसे आज एक काम कहा था। कौन सा काम कहा था? वही आदिल वाला। गई थी मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा नुकसान छोड़ो, मुझे बस ये बताओ बात क्या हुई। अरे भाई, मैं उनके घर पर गई थी तो कमरों पर ताले लगे हुए थे। फिर वो अपनी पड़ोसन नहीं है नी, उससे पता चला कि रूही, लंबाइयां नहीं नापो, एक साथ सारी बातें बताकर जान छुड़ाओ ना। ऐसा कुछ है ही नहीं बताने को, बस दोनों माँ बेटे घर छोड़कर कहीं ना कहीं चले गए। क्या? अब कहाँ गए? एनी ने कुछ बताया? एनी बता रही थी कि आदिल का कुछ नहीं पता,